वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों 780 पेजेस के पीडीएफ को जो हम कवर अप कर रहे हैं उसमें ज्योग्राफी पहला सब्जेक्ट है। सो उसी सब्जेक्ट्स को अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो पहला हमारा टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडिया में रेनफॉल के बारे में। अब वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। एवरेज रेनफॉल इंडिया में कितना होता है इसको जानेंगे। सो आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी है, 118 सेंटीमीटर है। लेकिन ये अलग बात है कि रीजनल इसमें जो विविधताएं हैं वो ज़रूर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम बेसिकली 4 अलग अलग इसमें डिवाइड करा गया है, कैटेगराइज करा गया है इसको। सबसे पहला है आपका अधिक वर्षा वाले एरिया। अगर हम अधिक वर्षा वाले एरिया की बात करेंगे तो इसमें आपका पश्चिमी तट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र हो गए, मेघालय की पहाड़ी हो गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इतना ही आपको बेसिकली यहाँ पर याद रखना है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। अगर हम खासी और जयंतिया पहाड़ियों की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों की बात करेंगे तो वहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ये अलग अलग मतलब इसको बारिश का जो एवरेज है वो अलग अलग है यहाँ पर, बट ओवरऑल ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद मध्यम वर्षा वाले एरिया की बात करें तो इसमें गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा और उसके अलावा आपका उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ जो संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान है, कछार घाटी है, मणिपुर, यहाँ पर जो है बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके बाद न्यून वर्षा के एरिया की बात करें, इसमें आपका वेस्टर्न यूपी आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन का पठार। ये वो एरिया हैं जहां पर बारिश न्यून काउंट होती है, यानी कि 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश रहती है। इसके बाद अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीप के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। यानी कि यहाँ पर इनसफिशिएंट बारिश होती है, मतलब बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होती, 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की जो सामान्य प्रवाह दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मतलब जो हवा के बहने की दिशा है वो किधर से किधर रहती है, आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है, अगर हम बात करेंगे किसमें, वर्षा ऋतु में। लेकिन अगर हिमालय की उपस्थिति है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती है। मतलब जो हवाएं हैं वैसे अगर नॉर्मली देखेंगे तो अधिकांश भाग में आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं। लेकिन अगर हिमालय की साइड की हम बात करेंगे तो हिमालयों की उपस्थिति की वजह से उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से हवाएं जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में अगर हम बात करें तो सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन होने लगता है। अब दक्षिणायन होने की वजह से क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है वो दक्षिण की ओर खिसकने लगता है, और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून जो होती है वो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है, और तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में इसकी वजह से बारिश होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से अगर हम बात करें तमिलनाडु में कितनी बारिश होती है, तो तकरीबन 50 से 60% बारिश जो होती है वो तमिलनाडु को उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है। अब अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा ये कहाँ पर होती है, तो इसमें आपका एक तो वेस्टर्न घाट है, पूर्वी हिमालय और मेघालय, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक बारिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में मासिनराम जो कि आपका 1148 सेंटीमीटर इतनी बारिश प्राप्त होती है मेघालय में। देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। अब ये कितनी सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होती है नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मासिनराम ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाला स्थान है। भारत में सबसे कम बारिश प्राप्त कहाँ पर होती है, वो है आपका लेह जो कि है आपका लद्दाख में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि आम्र वर्षा या फिर जिसको मैंगो शावर्स कहते हैं, तो ये कर्नाटक और केरल से होने वाली मानसून जो है वो पूर्वी वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मैंगो शावर्स भी बोला जाता है। और ये जो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस बारिश से आम की जो बुआर होती है वो पेड़ों पर टूटकर गिरने लगती है और आम जो है उसकी अच्छी फसल यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों में वर्ष 1977-78 में प्रारंभ की गई थी और वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी शामिल कर लिया गया। तो ये आपका डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि आपका कौन कौन से राज्य में कब स्टार्ट हुआ है। सबसे पहली बात तो स्टार्ट कब हुआ, 1977-78 में स्टार्ट किया गया है। बाकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को इसमें शामिल किया गया 1995 और उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकाल में आने वाली कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। अब इसमें सबसे पहले है मैंगो शावर्स। इसका नाम ही इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इससे आम की फसल जो होती है उसको लाभ मिलता है। अब ये जो है केरल और तटीय कर्नाटक में बहुत आम बात है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी कि जो आपके समर सीज़न होता है उसमें ये मानसून की बौछारें जो है वो प्राप्त होती हैं। इसके बाद फूलों वाली बौछारों की बात करें तो ये आपके कहवा के लिए या फिर कहवा के जो फूल हैं उनके लिए बड़ी ये लाभकारी होती है और ये आपका केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों में इससे फ़ायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें काल बैसाख की, तो असम और वेस्ट बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं और इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाख से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ क्या होता है आपका, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवनें बहुत अच्छी हैं। असम में इन तूफ़ानों को बारदोली छीटा भी कहा जाता है और काल बैसाख जो है वो छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होना शुरू होती हैं। इसके बाद लू की बात करें तो ये तो आपने सबने बहुत अच्छे से सुना होगा, उत्तर प्रदेश में काफ़ी ये लू का टाइम रहता है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवनें होती हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता जो है वो अधिक होती है। सो यहीं तक आज हम कवर अप करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे बात करेंगे शीत ऋतु की, ठीक है। और शीत ऋतु में और क्या होता है, शीतकालीन बारिश क्या क्या कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका देखेंगे और भूजल संसाधन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।